हेलो, नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 की फुलवारी हिंदी की कार्य पुस्तिका में पाठ 2 करेंगे। पाठ 2 आपका प्यासी मैना। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में प्यासी मैना है। इसकी वर्कबुक में हम ये आज क्वेश्चन जो दिए हुए वे करेंगे। प्रश्न पहला है, दिए गए चित्रों से उनके मिलान करें। अब ये क्या है? हैंडपंप है तो इसका हैंडपंप से मिलान करेंगे। ये क्या है? पेड़, तो पेड़ से मिलान करेंगे। ऐसे ये क्या है? चिड़िया है तो चिड़िया। ये क्या है? गिलहरी, तो गिलहरी से मिलान करेंगे। अगर एक चिड़िया होती तो यहाँ चिड़िया लिखते खाली, ये नहीं आता, पर यहाँ पे एक से ज्यादा है तो इसलिए चिड़िया आई है। प्रश्न 2 करेंगे, शब्दार्थों का मिलान करें। दरार, दरार क्या होती है? दरार होती है कोई जगह, जैसे चटकी हुई जगह। फर्श, फर्श होता है जमीन या भूमि। खोखला होता है पेड़ के तने का खोखला भाग जो जगह से बनी होती है। अचरज होता है आश्चर्य। कुंडा, कुंडा होता है नाद या मटका इसमें पानी वानी भरती है। प्रश्न नंबर 3, एक एक पर्यायवाची शब्द लिखें। बगीचा, बगीचा का होता है बाग। इसके बाद है कपड़ा, कपड़े का पर्यायवाची शब्द है वस्त्र। पटन, ये भी होते हैं पर एक ही लिखना है आपको, एक एक पर्यायवाची शब्द। पेड़, पेड़ का है वृक्ष। मकान का होता है घर या भवन भी लिख सकते हो आप। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए कथनों को सही करना है। मतलब कहीं पे अल्प विराम लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है। प्रश्न जैसे इसमें है अल्प विराम लगाओ। मैना, तोता, कबूतर और गौरैया जामुन के पेड़ पर पहुंचे। अब ये देखो एक जैसे संज्ञा शब्द दिया है, मैना, तोता, कबूतर, तो इसमें मैना, फिर ये तोता, तोता पे भी अल्प विराम, मैना पे भी, कबूतर और गौरैया पेड़ पर पहुंचे। ऐसे ही अब इसमें पूर्ण विराम लगाना है। कहाँ लगेगा? उस कुंडे में पानी है, तो पूर्ण विराम, लाइन खत्म होगी है, सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तो लास्ट में लगता है तो उस कुंडे में पानी है करके ऐसे। उसके पश्चात प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी कि पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा, तो पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया ये लास्ट में। फिर है योजक चिन्ह। आस पास बहुत से पौधे उगे हैं, तो ये आस और पास एक जैसे है ना, तो इनके बीच में ही आ गया योजक चिन्ह। आस पास बहुत से पौधे उगे हैं। फिर है निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह। गौरैया ने कहा, अब कहा है ना, कहा के बाद निर्देश चिन्ह आएगा। गौरैया ने कहा, कहा है तो इसके बाद आएगा निर्देश चिन्ह। यहाँ पे लगा के कहा के बाद आओ मेरे साथ। ठीक है जी। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, रेखांकित शब्दों के विलोम लिखिए। मतलब उल्टा लिखना है। जैसे क्या है, एक दिन बहुत गर्मी थी, तो गर्मी का उल्टा क्या होता है? सर्दी। ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। उसके बाद नल के पास सूखा था, तो सूखा का विलोम शब्द क्या होगा? गीला। ऐसे गै, पेड़ के नीचे घड़ा तो था लेकिन वह भी खाली था। अब खाली का क्या होएगा? खाली होता है खाली, बिल्कुल एम्प्टी, तो ये भरा हुआ। गह, आंगन में खिले फूलों से सुगंध आ रही थी। अब सुगंध, सुगंध का विपरीत लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है, तो क्या आएगा? दुर्गंध। छह, पेड़ के नीचे पानी से भरा हुआ एक कुंड रखा था, तो नीचे है, नीचे से उल्टा क्या बनता है? ऊपर। प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द से एक या अनेक का पता चलता है, लिखिए। अब ये पता शब्दों से बताना है कि एक है या अनेक है। जैसे क्या है? चमक रहे हैं तारे। अब तारे एक वचन लग रहा है आपको? बहुवचन, बहुवचन लग रहा है ना, बहुत सारे लग रहे हैं ना, तो आएगा अनेक। ऐसी तोता है, यहाँ पे खेमे मैना को तोता मिला, तो तोता एक है तो यहाँ एक आएगा। गै भाग है, सुंदर वन में, सुंदर वन में खूंखार शेर रहते थे। अब शेर रहते थे है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? रहते थे। वाक्य भी देखना पड़ेगा। अब रहते थे तो शेर एक हो गया, एक तो हो नहीं सकता। यहाँ रहते थे, अगर रहता था तब तो एक होता, तो यहाँ किसका भाव पता है? अनेक का, तो यहाँ अनेक आ गया। लड़कों ने लड्डू खाए। अब लड़कों ने, लड़कों, सीधी सी बात है, अनेक पता लग रहा है ना, तो अनेक आ गया। उसके बाद
उसके बाद प्रश्न नंबर 7, आप पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं? तो आप क्या करते हो पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए? तो बच्चों में ये भाव होना चाहिए कि जीव जंतु की रक्षा करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। तो उसके लिए आप सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हो? छोटे बच्चे आपने देखा होगा, कोई अगर पंछी का बच्चा मिल जाए तो उसको बचाते हैं, वो कैसे क्या क्या करते हैं? नंबर 1, या तो उनके लिए घोंसला बनाएंगे, उनके लिए पानी रखेंगे, उनको दाना भी डाल देंगे, ठीक है। या जहां से वो गिरे हैं, मान लो ऊपर से गिर गए किसी घोंसले से, तो आराम से उठा के उसको उसी घोंसले में रखेंगे। तो क्या करोगे? और क्या करते हो? बारिश में घोंसलों को ढक देते हैं, कई बार छत पर बर्तन में पानी भर कर रखते हैं, दाना डालते हैं। तो ये काम करते हैं हम सुरक्षा, पक्षियों की सुरक्षा के लिए। अगर आपको ये समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र ये दिया गया है, इसमें गिलहरी है, दूध है, चिड़िया है, बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ के पीछे है, एक चिड़िया यहाँ बैठी है। तो ये प्रश्न उत्तर है इसके। प्रश्न 8 है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिलहरी और हुदहुद क्या कर रहे हैं? तो गिलहरी क्या कर रहे हैं? गिलहरी तो कुंडे पर बैठी हुई है, और जो हुदहुद है वो क्या कर रही है? पानी पी रही है। तोता कहाँ बैठा है? तोता कहाँ बैठा है? देखो तोता कहाँ बैठा है? झूले पर बैठा है। तोता झूले पर बैठा हुआ है। लड़की कहाँ बैठी है? लड़की देखो आंगन में बैठी हुई है। तो आंगन में। पानी कहाँ है? यह किससे भरा हुआ है? तो पानी कहाँ है? कुंडे में है। इसे किसने भरा है? छोटी लड़की ने भरा होगा, ठीक है ना। पाठ में यही आया था ना, प्यासी मैंने पाठ पढ़कर लिखना था, ये तो छोटी लड़की ने भरा था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन। इसमें तो ये चित्र चित्र भरना है, इसमें आपको चित्र भरना है। ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया।